तो ये दरवाज़ा फिर इसकी साइज़ ले ले, ये यानी कि 25 इंच का दरवाज़ा है, 25-26 चलेगा इसका सर चौड़ाई। ये चीज़ लगेगी दीवार में बस। और लंबाई जो है वो तकरीबन 6 फुट भी चलेगी और 5-6 भी चलेगी। यूँ जब लगा होगा तो ऐसे खुलेगा और यूँ बंद होगा। ठीक है, बाकी भी दरवाजे नाप ले। अगर इसी को ये रोल मॉडल बनाते हैं तो फिर मैं उससे पूछता हूँ ये दरवाजे यहाँ कहीं से मिल जाएंगे या हम लेकर आएँ। सही है नहीं? कितना है? 65 है। वो इस 5 फुट 6 इंच ना लंबाई और चौड़ाई 25 या 26 हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है ना? ठीक है, आगे भी देख ले, सेम है। थोड़ा सा गैप आएगा ना दरवाजे को यहाँ पे, हाँ ताकि वो खुले, तो ये पूरा घूमेगा ना उसके साथ। ये लगेंगे इसके बोर्ड। सही, 2 तरफ से लगेगा। तो तीनों को नाप लेना, बोलता रहा मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसमें सेव हो जाएगा। ये तो नाप लिया, कर लिया मैंने। अगला सेम साइज, चौड़ाई देखता जा, बस सेम है। दरवाज़ा लगेगा कितना है? 27 है 28 है? ये 26 है, यानी कि 25 का लगेगा। ये भी देख ले, 25 है। अगला ठीक है, ये थोड़ा सा वो माल लगेगा ना इधर। और ये वाला ठीक है। अच्छा, इसका जो है अगर टंकी है, सुराख करेगा, टंकी लीक तो नहीं होगी? नहीं, पानी भी तो देना है ना। यहाँ लोटा सिस्टम रखे, बाहर से पानी भर के लेके जाएं। अंदर देने तो फिर अंदर से एक पाइप ले लेंगे पीछे से ना। हाँ। पीछे से ही अंदर डालते जाओ पाइप। पीछे से ही अंदर खाली पाइप आ जाएगा, लोटा अंदर ही भरते जाए। तुझे क्या लगता है, बाहर सही है या अंदर वाला सिस्टम? अंदर होना चाहिए लोटा, बाहर बंदा आए तो ये जो टंकी है, चढ़ के देख ले, ये मजबूत है। अंदर से जा, क्योंकि मैं तो टंकी के चक्कर में था। इसकी सफाई होगी। दीवारों पे नीरू, सारा नीरू आ जाएगा ना। नीरू गाढ़ा करके नीरू मारेंगे तो बिल्कुल कालापन आ जाएगा। सही है, गाढ़ा नीरू लग जाएगा, पतला करके ब्लॉक सही हो जाएंगे। क्योंकि अभी ये ब्लॉक नए बने हैं, ऊपर ये बने हैं। हाँ, इसका जो है ना फिर फर्श डालना पड़ेगा, कचरा निकाल के फर्श डाल देंगे। हाँ, अगर वॉशरूम बनाने तो वॉशरूम हो जाएगा, नहीं तो नहाने के लिए। मेरे ख्याल से तो नहाने के लिए सही रहेगा। पानी का पीछे ही है। बाकी ये नल पड़ा रहे, हम लोग उधर से पीछे सुराख करके एक पाइप छोड़ देंगे अंदर। सही। तो यानी कि अब तार हमने लानी है, तो 1 रोल बहुत है तार का? 2 तारें हैं मीटर फेस। वही 2 रोल ना, 90 मीटर होता है। अस्सलामुअलैकुम, या अली मदद। ये देखें, अब ये वॉशरूम्स तैयार हो रहे हैं यहाँ पर, और मुख्तलिफ़ काम हम कर रहे हैं यहाँ पर। और अभी ये टंकी बनी है काफ़ी पुरानी, और ये बने हुए थे, इनमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, वॉशरूम काबिल नहीं है इस्तेमाल के। तो इसको कारामद बनाने के लिए, इसको यूज़ में लाने के लिए और लोगों की सहूलत के लिए जो है वो यहाँ जर्नी ऑफ फेथ इस वक्त कामज़न है, काम कर रहा है। और ताकि दूर दराज से जो लोग आते हैं वो यहाँ जो उनको वॉशरूम की तकलीफ़ होती है वो ना हो, क्योंकि अक्सर शहरी लोग यहाँ आते हैं रात बसर करने या पिकनिक के तौर पे या किसी भी हवाले से यहाँ आते, तो उसके लिए जो है वो ज़ाहिर आदी नहीं होते खुले आसमान के नीचे वॉशरूम करने का। तो उनकी सहूलत के लिए ये बना रहे हम लोग, और साथ साथ जब हम भी आएँ तो हमें भी ये मिले। और यहाँ पर अक्सर जो है वो आपको बताऊंगा कि लोगों का सिलसिला डेली बेसिस पे जारी रहता है। तो इसको
कंप्लीट करना है हमारा ये टास्क है। और यहाँ पे हम लोग इस वक्त काम कर रहे हैं टैंक पर पानी के, और ताकि यहाँ पानी का जो है वो ज़ख़ीरा हो सके। और ये अंदर से दिखाना ऐसे। तो ये आपने टैंक देखा, मुबशिर काम कर रहा है, और उसके साथ साथ यहाँ पे ये वॉशरूम अभी बनेगा। अभी ये इन्होंने पानी के कनेक्शंस किए हैं और ये वॉशरूम बनेगा। इसी तरह ये 3 ये बिल्डोज़र हमारा काम करके वापस जा रहा है। और यहाँ पर हमने कुछ एरिया जो है वो साफ़ करवाया इससे। वो वीडियो नहीं बना सका क्योंकि काम कर रहा था और याद भी नहीं रहा। और इस वक्त अब्बास जो है वो मस्जिद की सफाई कर रहा है। देखते हैं कितनी सफाई की है। अब्बास कितनी देर से काम कर रहे हो? 1 घंटा हो गया। क्या क्या किए? भाई सारे कुरान से किए, मैं सारी जानेमाज़ें झाड़ी है, सूरह यासीन साफ किए, कैबिनेट पूरा साफ किया, सारे झाड़े उतार रहे, दरिया झाड़ रहे, सारे मकोड़ों के वो थे वो उतार रहे। वाकई साफ हुई है अभी। हम लोग ये भी कर रहे हैं। और खिड़कियाँ खोल लेना बेटा। अभी हम भी और भी बहुत से जानमाज अपने वहाँ से लेकर आए कराची से, और वो भी यहाँ पे रखेंगे। मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारी यहाँ पे हेल्प भी की है, कर रहे हैं। और अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा जो है वो हिस्सा मिला दें किसी भी चीज़ में। कुछ लोग कहते हैं सीमेंट बजरी में मिला दें, कुछ लोग कहते हैं मस्जिद में लगा दें, कुछ लोग कहते हैं कि इर्द गिर्द उसके जो भी काम हैं किसी भी तरह के उसमें कर दें। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हम कर रहे हैं जितनी हमारी इस्तेताद है, और जितने जो है हमारे ग्रुप के लोग हैं या जो भी हमें देखते हैं। चैनल से भी कुछ लोगों ने हमें कहा था, हमने उनसे रब्ता किया। तो हस्ब तौफीक हम यही लोगों को कहते हैं, कोई ज़बरदस्ती ज़ोर नहीं है, नहीं देंगे तो कोई इशू नहीं है, नहीं करेंगे तो कोई इशू नहीं है, हम तो कर रहे हैं। तो ख़ूबसूरत सा इलाका है दुर्रे जी से। ये तकरीबन 30 किलोमीटर के फ़ासले पर है बहलूल दाना। और ये जो रास्ता है, ये रास्ता जो है ये बहलूल गांव की तरफ जाता है, जो यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर के फासले पर है। इन पहाड़ों से निकलकर खूबसूरत सी छोटी सी आरामगाह कह लें, बहुत कदीमी है। और यहाँ पर लोगों का रहन सहन भी उसी कदीमी स्टाइल से भी है। खजूर के आपको यहाँ बहुत दरख्त मिलेंगे। ये सामने मेरे बिल्कुल दीवाने शाह का मज़ार है। और देखते हैं अब्बास अभी क्या कर रहे हैं। छिपकली मार रहा है। आए आपको दिखाते हैं वॉशरूम का काम। ये भी टंकी के अंदर का काम हुआ है, वो भी दिखाते हैं। यहाँ पे पानी पिला के मारता है, जितने की पापड़ी बनती है ना उतनी बनती है। मतलब किसी ये दाढ़ी ऐसे नहीं सफ़ेद होगी। उधर उधर बोलो क्या कह रहे हो? हाँ, इसको ये कह रहा था कि यार पहले पानी मारते हैं, उसके बाद जो है ना फिर उसको मारेंगे। तो अब क्या करना है? कुछ भी नहीं, अब तो कर रहे हैं। फाइनल थोड़ा सूख जाए तो उसके बाद फिर एक हाथ और मारना पड़ेगा। तो जब पापड़ी बन रही है
तो जिब्रान तुम क्या कहते हो? पानी नहीं ये बोला पानी तो मैंने कहा पानी बगैर मारो ताकि वो जल्दी सूख जाए। तो इस पूरे केस में आसिम मलंग को देखते हैं कि वो क्यों हंस रहे हैं। ये हमारे दीवानी शाह पे और यहाँ के वॉशरूम बनवाने, क्योंकि मेले पे जब लोग अक्सर यहाँ पे आते हैं तो अब लेडीज़ भी आना शुरू हो गई है दीवाने पे, तो वॉशरूम ज़रूरी था। तो ये जबरान भाई हैं और ये मुबशिर हैं, ये हमारे साथ यहाँ पे वॉशरूम बनाने आए हैं और पहली दफ़ा बलूचिस्तान आए हैं और हम वॉशरूम के काम करवा रहे हैं। यहाँ पे आगे भी एक है जगह है, वहाँ के वॉशरूम पे के काम करवाने, मज़ार के भी कुछ काम कराने, मस्जिद के भी काम कराने। तो बलूचिस्तान में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे बहुत कुछ करवाना है। आप भी चाहते हैं तो करवाएं। मुबशिर साहब पहली दफ़ा बलूचिस्तान आए, इनकी काम की चीज़ें मिल गई हैं यहाँ पे और काम भी कर रहे हैं, तो कुछ कहेंगे आप? बहुत अच्छा है बलूचिस्तान और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। आपको समझ लें कि कराची की याद नहीं आएगी। आप यहाँ आ जाए, पुरसकून माहौल है और अच्छा जो है एनवायरनमेंट है, हवा ताज़ा चल रही है और गर्मी जो है वो देखें दरख्त के नीचे बैठे हुए, गर्मी का भी एहसास महसूस नहीं हो रहा। तो सऊदीया में और बलूचिस्तान में क्या फ़र्क है? सऊदीया में ये कि इस तरह हम बाहर कभी बैठे नहीं और ये पाकिस्तान है और बलूचिस्तान है, तो यहाँ पे जो है ना जहाँ दिल करे आप जाके बैठ जाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसने कहानी खत्म कर दी। जबरान साहब पहली दफ़ा जो है 4 घंटे के सफ़र पे बाइक पे आए हैं, तो बताएंगे कि इनकी बॉडी की हालत और उनकी रात और इनका काम किनको कैसा लग रहा है और बलूचिस्तान इनको कैसा लग रहा है। जी जबरान भाई। 1 मिनट। हाँ भाई, हमें फर्स्ट टाइम आए हूँ बलूचिस्तान, तो यहाँ पे भी बड़ा मज़ा आ रहा है। अभी काम वाम कर रहे हैं हम लोग, वॉशरूम वगैरह का, मैं और मुबशिर, और रात भी अच्छी गुजरी हमारी, सफ़र भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। तो देखें अभी तो घर की याद आ रही है? घर की याद थोड़ी बहुत आ रही है लेकिन ये कि चले अभी यहाँ काम करने आए, काम करके ही जाएंगे अब इंशाल्लाह। आप नेक्स्ट टाइम आना चाहेंगे या नहीं आना चाहेंगे? नहीं इंशाल्लाह आएंगे नेक्स्ट टाइम, लेकिन ये काम की वजह से घूमने फिरने का नहीं मज़ा आ रहा काम में ही लगे हुए। नेक्स्ट टाइम घूमने आएंगे फिर मज़ा आएगा ज़्यादा। ठीक, तो ये वॉशरूम्स हैं। आज अभी इन्होंने पानी की टंकी का काम किया और मज़े की बात बताता चलो, ये पीछे आप समझ लें नदी है, ये मौसमी है, बारिश होती है तो पानी इसमें ज़्यादा आता है, अभी कम है, वो भी आपको दिखाते हैं अभी। आसिम मलंग घने दरख्त की छाया में, इनको अक्सर ये किस्सा सुनाते हैं कि अज़द ने जो है वो एक बार मुझे ऐसे दरख्त के नीचे खड़ा किया जिसके पत्ते ही नहीं थे, और आज आसिम मलंग जो है वो घने दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं और कुछ बोलेंगे? कहते हैं कि नियत से हर चीज़ जो है वो हो जाती है। मैंने बहुत पहले सोचा था कि यहाँ के वॉशरूम का काम करवाऊँगा, लोग साथ देते हैं और मैं काम कराता हूँ। इन सारी चीज़ों से मुझे भी सुकून मिलता है, उन लोगों को भी सुकून मिलता है जो ये काम मेरे से करवाते हैं। आप एक दफ़ा करवा के देखें, आपको दिली सुकून मिलेगा। करके भी देखें, करके भी देखें, आएँ यहाँ पे, थोड़ा अपने आप को टाइम दें। बलूचिस्तान जो है हर मौसम के हिसाब से अच्छा है और रिलैक्स है। आपके पास यहाँ पे सोचने को, टेंशन के लिए कुछ नहीं होता। और मैं कहता हूँ हमारा साथ दें ताकि हम बहुत सारे काम आपकी तसल्ली के लिए और आपकी बरकत के लिए कर सकें। और ये पीछे नदी सी है जो बारिश के पानी का पानी इसमें रहता है सारा साल, और ये आगे तक जा रही है। जब ये भरती है तो ऊपर तक आ जाती है। और ये हमने वॉशरूम का निज़ाम पीछे से बनाए, पाइप पूरे डालें, ये आज ही काम हुआ है। धूप बहुत तेज़ है।
साहब। हमारे तो निशान भी हो गई है और यहाँ दरवाज़ा भी लग गया है। अब्बास ने बहुत मेहनत की है। ये हम कराची से लेकर आए। ये रहता है, टोपियाँ रहती हैं साफ होने। अस्सलामुअलैकुम या अली मदद, कैसे हैं आप लोग? इस वक्त मैं दीवाने शाह पर हूँ और यहाँ हम आए हैं कल से। यहाँ के मुख्तलिफ काम हम कर रहे हैं, जिसमें वॉशरूम है, हमारे पास टॉयलेट्स हैं, पानी की टंकी का काम है, बिजली का काम है, प्लम्बरिंग का काम है और बहुत सारे काम हैं। उसमें से एक काम अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसकी मैं वीडियो नहीं बना सका जब ये कर रहे थे, मैं कहीं और बिज़ी था। ये टोटली दीवाने शाह के इर्द गिर्द का एरिया है। हमने बिल्डोज़र और हमारे एक जानने वाले उन्होंने बिल्डोज़र मंगवाया और यहाँ पर उन्होंने लाहौतियों के लिए जो है ये जगह ज़रा साफ़ करवाई है, क्योंकि अभी मेला आने वाला है और यहाँ बहुत सारे लोग आके ठहरेंगे, तो ये जगह ऊंची नीची थी, इसको हमवार किया है बिल्डोज़र मंगवा कर, ताकि ये जगह पे कुछ काम किया जाए, पौधे लगाए जाएं और बहुत सारी यहाँ जो है वो कुछ तामीरात की जाए इन फ्यूचर में। और अगर उग सकती है कोई चीज़ तो फसल या कोई और भी काम किया जाए, तो मल्टीपर्पज़ के लिए है। और इस वक्त कड़ाके की धूप है और मेरी आंखें आप देख सकते हैं पूरी नहीं खुल रही हैं, तो दूर दूर तक देखें कब्रें ही कब्रें हैं। बेसिकली कब्रिस्तान है इर्द गिर्द दीवाने शाह के। ये एक रोड है जो आगे बहलूल गांव तक जा रहा है। आए चलते हैं, काम की और नौइयत चेक करते हैं और देखते हैं कि यहाँ कितना काम हमारे साथियों ने निपटाया। माशाल्लाह से बहुत हरियाली है इस जगह पे। एक वक्त था यहाँ हरियाली ना होने के बराबर थी और यहाँ के जो केयर टेकर है सलीम भोटानी साहब, उन्होंने बहुत मेहनत की है। उन्होंने लोगों को कहा और ख़ुद भी खड़े होकर काम करवाया और किया भी उन्होंने कि यहाँ प्लांटेशन की गई है। रोज़ाना यहाँ पानी दिया जाता है और आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ पौधे जो हैं वो उगना शुरू हो गए हैं और मज़े की इनमें फल भी लगना शुरू हुए हैं, जो जंगली फल हैं। फिल वक्त समझ नहीं आ रहा कौन सा है। एनीहाउ चलते हैं, काम की नौइयत देखते हैं और जी देखते हैं काम कहाँ तक पहुँचा। हमजा, तो चलते हैं आसिम मलंग की तरफ, साय में बैठे हुए और चाय, लकड़ी पे बनी चाय, साथ में स्ट्रिंग और आसिम मलंग। कैसे आप? ठीक ठाक। बस हमारे मजदूर भाई जो है वो काम करें और हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी खिदमत करें। आपको पता है दरवेश के लिए कोई एक दफ़ा करता है तो वो आगे से 100 दफ़ा करता है। ये सिलसिला चल रहा है, बन रहे हैं, बैठे हुए हैं, ताकि उनको एहसास हो कि हम भी उनके साथ ही हैं। बाकी गर्मी काफ़ी मज़े की है, क्योंकि
गर्मी गर्मी होती है लेकिन हम लोग आदी है, सर्दी के भी है गर्मी के भी। कोई आदत नहीं बनाई कि ये चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मस्त है, दरख्त के नीचे है, साया भी इस टाइम बहुत ही अच्छा लग रहा है और हवा भी चल रही है। चाय काफ़ी ख़ास किस्म की है, अंदाज़ा कर सकते हैं कि मलंगों के हाथ की चाय कैसी होती है। चरसी चाय चरसी चाय है और बहुत कड़क चाय है। ये लोग चीनी बहुत पीते हैं। कभी आपको हिस्ट्री दूंगा कि मलंग को क्या क्या पसंद होता है, क्या क्या नहीं पसंद होता है। मज़े के लोग होते हैं। तो फाइनली मैं भी बैठ गया हूँ चाय पीने और आसिम मलंग के साथ चाय पी रहे हैं और हमारे जो बाकी साथी आए हुए हैं हमारे साथ उनका भी वेट कर रहे हैं। इससे पहले कि चाय में इलायची डले और उस इलायची को हम डबोकर बाहर निकाल के फिर चाय पिए तो उससे बेहतर है चाय पी ली जाए। और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है और इंसान को मेरे हिसाब से करना भी चाहिए कि कभी दरख्तों की छाया के नीचे भी बैठें। एक तो सुन्नत की सुन्नत है और ना सिर्फ ये अंबिया की सुन्नत है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी है और सहाबा की भी है, उसके बाद इमामों की भी है और कलंदरों की भी है, वलियों की भी है, सूफियों की भी है, फ़कीरों की भी है, मलंगों की भी है, दरवेशों की भी है। तो इसीलिए यहाँ पर बैठने से बहुत सी चीज़ें तरोताज़ा भी होती हैं अगर आप हिस्ट्री जानते हैं और हिस्ट्री पे अगर आपने काम किया है। आसिम मलंग मुझसे भी पहले से हिस्ट्री पे काम करते आए और अभी भी कर रहे हैं। मैं ज़रा दूसरे कामों में ज़्यादा बिज़ी होता हूँ तो ये मुझे अक्सर चीज़ों की हिस्ट्री दे रहे होते हैं और मैं ख़ुद भी ऑब्ज़र्व कर रहा होता हूँ, जब टाइम मिलता है पढ़ता हूँ तो जानने की कोशिश करते हैं। और हम इस जगह पर बैठकर वही बातें कर रहे हैं कि सिंपल सादा सी अपने आप को छोड़ के दूसरों की बातें। तो कभी कभी मैं आसिफ भाई को कहता हूँ कभी अपनी बातें भी कर लेनी चाहिए। तो हम दोनों को बेसिकली टाइम ही नहीं मिलता, लोगों से बाहर ही नहीं निकलते, लोगों की चीज़ें हल करने में, उनको सुलझाने में और उनको गाइड करने में ही हमारी जो है वो ज़िंदगी अभी तक ज़्यादातर तमाम हुई है। देखिए तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आधे पागल होते हैं, यानी कि मेरे जैसे। मैंने एक ठान ली कि दुनिया आगे के बारे में देखती है। हम लोग यूरोप को फॉलो करते हैं, यूरोप तरक्की कर रहा है, ये कर रहा है, हमें उनकी कॉपी करनी है। तो मुझ जैसा पागल जो होता है वो पीछे चला गया। जब मैंने पीछे गया तो मैंने पीछे वो सारी सकावत देखी जो अंग्रेज़ों ने करने के बाद एडवांस लेवल पे चले गए, यानी कि हमसे ही सब कुछ सीखा। जब मैं पीछे गया तो मुझे अंदाज़ा हुआ। आज की दुनिया में मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि हम मदद करते हैं, हम पैसे दे देते हैं, हम खाना खिला देते हैं, फ़लाँ जगह पे दे देते हैं, लेकिन आप ख़ुद खड़े होके अपने हाथ से एक जगह की, चाहे वो मस्जिद हो चाहे कोई भी जगह, आप बनवाओगे, आपकी फीलिंग एक अलग सी होगी। क्या होगी ये आपको जब समझा सकता हूँ, जब आए यहाँ पे धूप में, पहाड़ों में ख्वार होके। उस ज़माने के लोग जब ये मशक्क़त करते थे तो वो हमेशा एक्टिव रहते थे, ईमान से भी और सेहत के हिसाब से भी। तो पीछे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और अगर आपको चाहिए तो आप अज़्ज़ा से रुजू करना, क्योंकि मैं रुजू किसी से नहीं करता, क्योंकि मैं किसी से नहीं मिलता। गरूर नहीं है, लेकिन अपनी दुनिया में मस्त हूँ। बाकी यही कि हिस्ट्री जानें, समझें, आएँ, घूमें फिरें, अपने आप को टाइम दें और ऐसी काम करें। मस्जिदों का काम, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिनके काम पड़े हुए हैं, तो आपको एक अलग ही लुत्फ़ होगा। गाड़ी में बैठ के नहीं सोचें, सड़क पे, पहाड़ों में चलते हुए सोचें कि पुराने के ज़माने के लोग इतने अच्छे क्यों होते थे। आज हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद हम इतने परेशान, अपसेट, साइकी क्यों हैं? मैं नहीं हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ। मिलते हैं आपसे चाय पीने के बाद। लो जी, काफ़ी काम हद तक हो गया। मुख्तलिफ़ जगहों पे खड़े हो रहे हैं कि वीडियो भी बना रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। आसिम मलंग अब जायज़ा लेने आए तो पूछेंगे कैसा काम लगा आपको। इंशाल्लाह हमारा काम एक दिन में ही काफ़ी हद तक खिंच गया, और क्योंकि मेहनत की लगन थी, ईमान था, सब चीज़ें थी। आप देखें कि मेरे साथ बंदे भी ऐसे हैं कि ऐसे लगता है जैसे बलूचिस्तान में ही हमेशा काम करते रहे। मज़ा आ रहा है। बाकी आपको ऐसे बताएँगे। अभी देखते हैं, काफ़ी हद तक ये सूख गया है फर्श, क्योंकि यहाँ ऐसा ही बेस्ट डल सकता है। और
इसको हम अपनी ज़बान में चालू काम कहते हैं, बट क्योंकि प्रोफेशनल नहीं है हम लोग, तो इसलिए ना हमारे पास गरमाला था जिससे हम इसको वो करते। हमने दीवारों पे नीरू गाढ़ा करके लगाया ताकि दीवारें जो है वो फेंक ना हो, और इसमें केमिकल भी डाला है ताकि ये पानी एब्जॉर्ब ज़्यादा ना कर सकें। तो यहाँ अब दरवाज़ा लगेगा, और ये जो है वो अभी दरवाजे की तैयारी हो रही है। मुबशिर और जिब्रान दरवाज़ा देख रहे हैं और इस दरवाजे को फिट करेंगे फिर। तो मुबशिर कहाँ तक काम पहुँचा? बस ये अब एक दरवाज़ा फिक्स हो गया, अभी कच्चा, दूसरे की कटिंग हो रही है, इंशाल्लाह ये भी लग जाएगा। और उसके बाद फिर तीसरा जो है वो यहाँ लगेगा, उसमें वो जो है वो नहाने के लिए जो है जगह। तो ये जिब्रान जो है वो दरवाजे की एडजस्टमेंट के लिए जो उसके साइड के निकले होते हैं कुंडे, उसको एडजस्ट करने के लिए कटिंग कर रहा है। ये एक दरवाज़ा इन्होंने लगा दिया है। अब्बास साहब जो है वो पेंट करके लेकर आए ये दरवाज़ा, और अभी जो है ये पेंटर बाबू बना हुआ है। तो अभी इस दरवाजे को भी जो है वो अब्बास साहब रंग करेंगे। और आपने थोड़ी देर पहले गाय की आवाज़ सुनी, ये गाय के बच्चे हैं जो अपने घरों को वापस जा रहे हैं। इनके बाकी जो है वो फैमिली मेंबर जा चुके हैं। तीनों ही है ना यार, अभी सफाई होगी ना, ये कौन करेगा? सलीम बुटानी ना, तो भाई कौन करेगा? चल भाई एक गाना और करो। सही। शाम का सूरज गुरूब तकरीबन होने को है, और अब यहाँ पे रात हो गई है। और जब से हम आए हवा अभी तक नहीं चली है कल से, तो थोड़ी गर्मी हो रही है। अब देखते हैं रात को हवा चलती है कि नहीं। अरे आसिफ भाई इधर आ गए आप? मैं तो मोबाइल यूज़ कर रहा था, सुकून से बैठ के ये कवर पे एक के किनारे बैठा हूँ मैं, और ये मेरे इर्द गिर्द कब्रिस्तान है। और पहले तो अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ये एक रटा रटाया जुमला है जो मैं अक्सर आप लोगों को बोलता हूँ। और इस वक्त दीवाने पे रात के 12:30 से ऊपर का टाइम है, और हमने एक बहुत लंबा दिन गुजारा है। जो हमारा दिन स्टार्ट हुआ था 5:30 बजे से सुबह, और रात का ये वक्त आ गया है। खाना भी चलते चलते खाए, और अभी थोड़ी सी देर पहले खाना खा के मैं सुकून से बैठ के व्हाट्सएप देखने लगा, और अपने फेसबुक की जो है रेटिंग देख रहा था कि जो लास्ट वीडियो डाली है उसकी क्या प्रोग्रेस है। बहुत अल्लाह का शुक्र है कि हमने तकरीबन यहाँ पर 90% काम जो हैं वो निपटा दिए हैं, और कुछ काम हमारे रह गए हैं। अभी और उम्मीद है कि हम रात को भी खींचेंगे, और मुबशिर और जिब्रान जो है और अब्बास और मैं जो है वो ज़्यादातर काम अभी खींचेंगे। आसिफ मलंग के ज़िम्मे मैंने ज़्यादातर वीडियो डाली हैं कि मैं उनकी भी वीडियो बनाऊं। जैसे अब्बास अभी आकर बैठा है, चाय बनाने लगा है और चाय के बर्तन धो के लाया है। तो कोयलों पे चाय बनेगी रात के तकरीबन 1:15 बजे के करीब, और चाय पी के ताज़ा दम होंगे और फिर काम करेंगे, लेट नाइट सोएंगे। और सुबह जो है वो मैंने अब्दुल्ला शाह मचानी जाना है, जो यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर कहते हैं, तकरीबन 80 to 100 किलोमीटर्स के अराउंड है आगे। वो आना जाना करना है, वहाँ की फिजिबिलिटी बनानी है, और वहाँ पर एस्टिमेट लगाकर फिर वहाँ का भी काम कराना है। ठीक है, चाय बनाओ। तो ये एक छोटा सा इस वक्त की सूरत हाल थी कि सुकून इतना है, और यहाँ मेरी आवाज़ काफ़ी दूर तक सुनाई दे रही है। यहाँ पे टिड्डियाँ और दूसरे हशरात और जानवर जो है वो उनका भी काफ़ी
ज़ोर शोर है और कहीं ना कहीं आपके ना कुछ चल रहा होगा। मज़े की बात काटते नहीं है, मगर रात को थोड़ा बहुत काटा था, शायद वो मच्छर थे। मच्छरों से दोस्ती नहीं है मेरी वैसे तो। हाँ, तो अब मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। वो ये है कि ये वीडियो शूट करने का, ये सारी वीडियो बताने का कुछ मकसद है हमारा मकसद सिंपल सा है कि हम ने कई बार पॉइंट आउट किया मुख्तलिफ़ चीज़ें, और कि लोग आएँ और काम करें, मगर लोग नहीं आते हैं। लोगों ने हमें बहुत से मैसेजेस पे और फेसबुक पे भी और व्हाट्सएप पे भी या यूट्यूब पे भी कहा आप बनाएं और आप एफर्ट करें, हम आपके साथ हैं। तो कुछ लोग उसमें से भी हमारे अब साथ हैं, और इसी वजह से मैंने जर्नी ऑफ फेथ जो है वो पार्ट कर दिया है, और मेन जो हिस्सा है वो JFF कर दिया है, जर्नी ऑफ फेथ फाउंडेशन के हिसाब से। जर्नी ऑफ फेथ फाउंडेशन जो है वो बहुत से काम करेगी इन फ्यूचर, और उसमें मेन काम हम कुछ और भी चीज़ें ला रहे हैं, लोगों की अट्रैक्शन के लिए भी ला रहे हैं, हिस्ट्री भी ला रहे हैं, साथ में और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी मैं आपके सामने नहीं बयान कर सकता, थोड़े सीक्रेट हैं, क्योंकि अंडर पाइपलाइन वो काम चल रहे हैं। जब सामने आएंगे तो आप देखेंगे जर्नी ऑफ फेथ में बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसी में हम एक अकाउंट भी बनाएंगे, जो लोग हेल्प करना चाहते हैं वो हमारे अकाउंट नंबर पे डालेंगे अमाउंट, और जो काम करवाना चाहते हैं उसकी मुकम्मल वीडियो के साथ हम उनको सेंड कर दिया करेंगे। ये एक हमने रखा है ताकि जो पैसे लग रहे हैं वो उनके सामने, उनको वीडियो में कैलकुलेट हर चीज़ करके हम बताएं, ताकि वो जो तसल्ली करवा सकते हैं हम उनको वो हो सके। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में नहीं हैं और शहर में नहीं होते, बाहर से चाहते हैं कि इस जगह पे भी हमारी कुछ हलाल की रोज़ी जो है वो लग जाए, ताकि मस्जिद में लग जाए, मज़ार पे लग जाए, या ऐसी जगहें जहाँ पर राह गुज़र है और वहाँ पर लोगों की नीड है, शेड की है, पानी का नल है, कुआं खुदवाना है। मुख्तलिफ़ हमारे प्रोजेक्ट जो हैं इन फ्यूचर हम ये करने वाले हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, और इसमें अगर कोई शामिल होना चाहेगा तो हम उसको ज़रूर शामिल करेंगे। अगर कोई अपने इलाके में ये काम करके हमें वीडियो भेजेगा तो हम उसकी वीडियो भी चलाएँगे। तो बेसिकली ये हम सारी बातें इसलिए मैं आपके सामने कर रहा हूँ कि हमारा मतलब पैसे लेना नहीं है, हमारा मतलब अपना नाम ऊंचा करना नहीं है, हमारा मतलब सीधा सीधा अहले बैत की तरह खिदमत करना है। कि हमने जो हिस्ट्री में देखा और जाना, उस हिस्ट्री को इम्प्लीमेंट करना है। कि वो अपने मुंह का भी नवाला देते थे, हमारी भी कोशिश है हम भी अपने मुंह का नवाला दें। शामिल इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सी जगह पे जाके हम भी अपने फाइनेंस में भी फंस जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि अभी तक हमारा चैनल आप लोगों की वजह से ज़्यादा तरक्की नहीं कर सका है, क्योंकि व्यूअरशिप नहीं है हमारी ज़्यादा और हमारी अर्निंग अभी तक नहीं है। तो इस वजह से हमें जो है वो अपनी एफ़र्ट करनी पड़ती है। आसिम अलग करता है, मैं अलग करता हूँ, और जो हमारी टीम में फीमेल्स भी हैं और मेल्स भी हैं वो भी एफ़र्ट करते हैं, मगर हम दोनों को बहुत सारी चीज़ें और भी एक्स्ट्रा करनी होती हैं। यानी कि चैनल को रन करने के लिए और भी ऐसे सीरीज़ हैं और चीज़ें वो हम अपनी पॉकेट से करते हैं। तो हम मेन मकसद बताने का ये है कि आप हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फैलाएं, शेयर करवाएं, व्यूज़ बढ़वाएं, सब्सक्राइब करवाएं, ताकि ये चैनल अपने पाँव पे खड़ा हो सके और आप लोग जो है चैनल को अच्छी और बेहतर अंदाज से और देख सकें। हिस्ट्री के साथ साथ थोड़ी सी एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट के साथ साथ नॉलेज, और नॉलेज के साथ साथ आपको बहुत सारे इर्द गिर्द की सैर, और उस सैर के साथ साथ वो कदीमी जगहें जो 800 साल, 200 साल, 400 साल, 1400 साल, 5000 साल पुरानी हैं, जो हिस्ट्री रखती हैं, जो अपना एक वजूद रखती हैं, जो आज भी अल्लाह ने निशानी के तौर पे इंसानों की लिए रखी हुई हैं, वो जाने, ताकि हमें कुछ पता लगे कि हम कुछ ऐसा करके जाएं कि हम अपने आप पीछे कुछ ऐसा छोड़ दें कि आने वाली नस्ल हमें याद करे कि इन्होंने भी कुछ ऐसा इस दौर में काम किया और उस काम का नतीजा जो है वो उनको अच्छा मिले। यानी कि हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए क्या कर रहे हैं, हम ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, घर बंगला गाड़ी या जो भी घर है वो कर रहे हैं, साइकिल से स्कूटर, स्कूटर से अच्छी स्कूटर, फिर गाड़ी, फिर अच्छी गाड़ी, अच्छा घर। हम एक रेस में लगे हुए हैं। हम अपनी औलाद को या अपनी जनरेशन को, आने वाली को क्या देंगे कि इस पैसे के पीछे भाग जाएं, भागते रहें, जो आज हो रहा है हर गिर्द। हमें लोग पागल कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अपने काम काज छोड़ के यहाँ बैठे हुए। अब बताएं, आधी रात को मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, पागल ही इंसान होगा ना, कब्रिस्तान पे बैठा हुआ और कब्र के ऊपर बैठ गया दे रहा है। तो ये लाइफ है, ज़रूरी नहीं है पैसे के पीछे ही भागना आपकी ज़िंदगी है, ज़रूरी नहीं है यही ज़िंदगी है। हम अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करते हैं,
तो इसी वजह से ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, ताकि आपके लिए भी मोटिवेशनल हो और हमारे लिए भी हो, क्योंकि आपका ताल्लुक हमारे से है, हमारा ताल्लुक आपसे है। हम वीडियो बनाते हैं, आप देखते हैं, आप नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, हम पब्लिसिटी कर सकते हैं, अभी उस पर भी आएंगे हम, कि हम अपने चैनल की पब्लिसिटी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो हिस्ट्री को जानें। वीडियो चले ना चले, हिस्ट्री ज़रूर जानें, क्योंकि जब तक आप हिस्ट्री नहीं जानेंगे आप अपना प्रेजेंट और फ्यूचर का तयन नहीं कर सकते। आपको जो जहाँ लगाएगा आप वहीं लग जाएंगे, और जो जो आपको बताया जाएगा वही है। अब आज के लोग सिर्फ मोबाइल के होके रह गए। मोबाइल पे जो चीज़ ज़रूरी है, चाहे फेसबुक पे है, ट्विटर पे है, यूट्यूब पे है, व्हाट्सएप पे आ रही है, या और भी कोई मीडियम है, तो लोग उसी को रियल समझते हैं, उसी को फॉलो करते हैं, और उनकी अपनी सोचें बंद हो गई हैं, उनका जहन बंद हो गया है। उनको सिर्फ लगता है कि ज़िंदगी यही है। कोरोना ने बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई, मगर आपने क्या सीखी और उस पर क्या अमल कर रहे हैं? अभी बहुत सारी बीमारियां और आ रही हैं। अभी चिकन का मसला चल रहा है, क्या है? जानवरों में जो है वो जर्म्स आ रहे हैं, यानी कि बीमारियां आ रही हैं। हम क्या मूवी देख रहे हैं कि अप एंड डाउन आ रहे हो, हम रिलैक्स हो रहे हैं? हमारी रियल लाइफ में ऐसे कोई नहीं है। रियल लाइफ इससे बिल्कुल चेंज है। आप शादीशुदा हैं तो आपको बच्चों की पड़ी है पालने की, उनको देखने की, बीवी के आगे पीछे या बीवी आपके आगे पीछे, या आप अपने मैके या ससुराल, ये रिश्तेदारियां निभा रहे हैं। आप अपना काम कहाँ कर रहे हैं? अच्छी तरबियत बच्चों की क्या है? क्या उनको टाइम पे स्कूल भेज देना, मदरसे या कारी साहब को बुला लेना, ट्यूशन भेज देना, ये जिम्मेदारी है आपकी? ये तो आप उनको एक लूप में डाल के फंसा देते हैं। आज का बच्चा इसीलिए फेड अप हो रहा है, क्योंकि उसकी लाइफ में स्पेस नहीं है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में स्पेस नहीं रखी है। तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं बताने के लिए वीडियो शुरू की, और आसिफ भाई आए, मैं उस टॉपिक से काफ़ी दूर चला गया। वापस आते हैं, अपने आप को दोबारा करते हैं। जर्नी ऑफ फेथ प्योरली चाहता है कि हम आपको जगह बताएं, मेंशन करें, आप वहाँ जाके काम अपने हाथों से, अपने हलाल की कमाई से वहाँ पे खुद खड़े होकर बनाएं। उसका सवाब ज़्यादा है आपको, बशर्तिया कि आप किसी से काम करवाएं। तो बेहतर ये है कि हम मेंशन करते रहते हैं, आप उसको करते रहें और खुशी होगी। जब नहीं करते तो दुख होता है कि यार पूरी दुनिया में हमने ये वीडियो चलाई और ना तो लोगों ने वीडियो देखी, और जिन्होंने देखी भी उन्होंने कोई कमेंट भी नहीं दिया। चले, आप कुछ नहीं कर सकते, हमारे लिए दुआ तो कर सकते। क्या अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम ये सारी चीज़ें करें, हमें किसी की ज़रूरत ना पड़े। बट ये कार खैर है, अकेले भी खाया जा सकता है, जो मैं इतने सालों से खा रहा हूँ। आसिम मलंग खा रहे हैं। हमने बहुत से आज तक ऐसे काम किए जिसका हमने किसी को कानो खान खबर होने नहीं दी, और लोग जानते हैं जहाँ हमने किए। मगर अब हमने सोचा लोगों को शामिल करते हैं। अकेले नेकियां बहुत कमा ली हैं, लोगों को भी हिस्सा बनाते देखते हैं आज भी इंसानियत है या नहीं है। तो इसलिए जर्नी ऑफ फेथ अब चाहता है कि हम मेंशन करें, आप काम करें। नहीं कर सकते तो हम एक अकाउंट आपको देंगे, उसमें आप इन फ्यूचर जो है वो रकम भेजेंगे। मगर एक शर्त पे मैं एक्सेप्ट करूंगा, वो ये कि आप पूरा प्लान करके, प्रोजेक्ट फाइनल करके, या जो भी है उसकी एस्टिमेशन करके आप भेजेंगे, और एग्रीमेंट हमारे साथ करेंगे कि जो भी हम काम करेंगे आप उसको रिटर्न में वीडियो बनाकर हमारे चैनल पे चलवाएंगे। क्या हाँ, हमने ये चीज़ भेजी थी, इन्होंने इतने पैसे लगाए, ताकि लोग जाने। क्योंकि इस दौर में नेकी करना मुश्किल है। नेकी ये नहीं है कि आपके घर में मासी काम करने आती है, आप मासी को पैसे दे दें, सदके भी पैसे दे दें आप, और जो है वो बीमारी के भी दे दें, और जो मुसीबत है अपने इर्द गिर्द के लोगों में बांट दें। ठीक है, वो लोग मेहनती हैं, उनको ज़रूरत है, मगर ज़रूरत आप सदके के पैसे से तो नहीं करो ना यार। सदके के पैसे मुख्तलिफ़ किस्म के सदके होते हैं, उनमें दे दिया करें। एक ही तरह से अपने आप को ना करें। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, कहते हैं हम तो कर दिया था फिर भी मसला हल नहीं हो रहा। मैं तो खुदा से तिजारत थोड़ी की आपने उसको दे रहे हो जो ऑलरेडी पेट भरा हुआ है उसका, तो आप उसको दो जिसका पेट खाली है। उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको सर्चिंग करनी पड़ेगी, चाहे अपने पड़ोस में करें, चाहे अपने बहन भाइयों में करें, चाहे रिश्तेदारों में करें, चाहे मोहल्ले में करें। ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे जो सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और किसी को कहते भी नहीं है। ऐसे लोगों की मदद करें, उनकी दिल से जो निकलेगी वो खुदा ज़रूर सुनेगा। आप एक फ़कीर को देते हैं जो सड़क पर है या आपके घर पे आता है, वो जब तक उसका रेडियो या उसकी रिकॉर्डिंग चलती है, जब तक आप उसको पैसे नहीं दे देते। जैसे ही पैसे देते हैं वो एंडिंग करता है और अगले जाके वही रील दोबारा चला देता है। क्या ऐसे लोगों को आप देना चाहते हैं? अगर अपने ऊपर से बल्ली उतारना चाहते हैं तो वैसे ही जाएगा, और जैसा पैसा होगा फिर वैसा मांगने वाला भी आएगा आपके पास, और
वैसी जो है वो आपकी हाजतें भी पूरी होंगी। लिहाजा अच्छा रहे, हमें भी अच्छा रहने दें और मिल के काम करते हैं। यहाँ आप अलग से कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। मेरी कोई बात आपको बुरी लग गई हो तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आप उस पर काम करें। अगर नहीं लगी हो तो खुदाया कुछ अकल के नाखून ले लें। मुझे तो याद भी नहीं कि मैं दीवाने शाह पे कितने दफ़ा आ चुका हूँ। हाँ, ये याद है कि तकरीबन 2016 में है शायद मैं यहाँ पर पहली बार आया था और नूरानी से एक कच्चा रास्ता था 50 किलोमीटर का, वो कवर करके और दुर्रे जी पे हम निकले थे और फिर वहाँ से हम यहाँ तक आए और तब से बस एक दिल का कनेक्शन बन गया दीवाने शाह से। और यहाँ ऐसे लगता है जैसे कि मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ और ऐसे लगता है कि जैसे एक बहुत घने दरख्त या साए के नीचे जो है वो आप यहाँ पर अपना टाइम गुजारते हैं। इतनी इनसे उनसियत और इतना लगाव शायद ये ख़ुद ऐसे होंगे कि लोग इनकी तरफ जो है वो खींचे चले आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमने जब यहाँ आना शुरू हुए और फिर यहाँ की सूरत हाल जो देखी तो हमारा दिल चाहा कि हम यहाँ के लिए कुछ कर सकें। तो हमें हमेशा जो है यहाँ के मजाविरों ने जो है वो तरजीह दी और हमें बोला हाँ कर सकते हैं। फिर एक वक्त आया यहाँ के जो मालिक हैं पूरी ज़मीन के और काफ़ी है सलीम बोटानी साहब, उनसे मुलाकात हुई और वो भी एक हमारी एज के हैं और हम ख्याल काफ़ी हैं और उनका भी कराची आना जाना और ये सब कुछ सेटअप था। फिर एक वक्त आया उन्होंने अपने हैंड ओवर ले लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा काफ़ी ज़ोरों शोर से तरक्की होना शुरू हुई और मेरी बहुत पहली अर्ली वीडियो में आपने देखा होगा दीवाने शाह का सिंपल सी एक छोटी सी 2.5-3 फुट की दीवार थी और ये चला और दरख्त भी कम थे और अब माशाल्लाह से दरख्त ज़्यादा हैं और भी निज़ाम हो रहा है। तो हमने सोचा कि यहाँ पे किन किन चीज़ों की कमी है वो आहिस्ता आहिस्ता करते गए। फिर जैसे जैसे हमारी वीडियोस चली और नूरानी की ख़ास तौर पे अब्दुल्ला शाह मचानी की और दीवाने की चली तो बहुत से लोगों ने मैसेजेस किए और बहुत से लोगों ने हमें कहा कि हम भी जाना चाहते हैं, जिसमें फ़ीमेल्स भी हैं और मेल्स भी हैं, फैमिलीज़ भी हैं। तो हम अभी तक तो कतराते हैं थोड़ा सा लाने में और बीच में हम कुछ दोस्तों को भी लेकर आए, वो उन्होंने बड़ा मज़ा आया। मगर अक्सर जो मसला लोगों को दरपेश यहाँ पर आया वो वॉशरूम का आया, क्योंकि कराची के लोग बहुत जो फर्स्ट टाइम निकलते हैं या कभी कभार निकलते हैं या ऐसे जंगलों में नहीं निकले, उनके लिए वॉशरूम का मसला होता है। हमारे साथ मेरे ही एक स्टूडेंट आता था, वो एक हफ्ता वॉशरूम नहीं जाता था, उसको माइंड का मसला था, कब्ज़ हो जाती थी, वो घर जाकर ही दोबारा करता था। और ये सब चीज़ें जो हैं हम मद्देनज़र तो थी। मैंने और आसिफ भाई ने फ़ैसला किया 5-6 महीने पहले कि हम यहाँ पे जो वॉशरूम आदे बने हुए हैं इसको हम कंप्लीट करेंगे और काम करेंगे। तो हमने कई लोगों को बताया और हमने कुछ वीडियोस में भी मेंशन किया और इसी तरह अब्दुल्ला शाह मचानी का भी किया मैंने। और हम 2020 में हमने जो है वहाँ पर सोलर सिस्टम लगाया, जो हमने उसकी वीडियो बनाई। जो मैंने अजान दिया, अजान के बाद जो मौज़ा हुआ, पता लगा कि वहाँ पहली बार लाउड स्पीकर पर अजान हुई है। तो आप खुद सोचें, जहाँ अल्लाह का नाम कोने कोने तक पहाड़ों में गूंजेगा, ज़र्रे ज़र्रे में जाएगा, तो वो उस जगह की तासीर कैसी होगी और नहीं जाएगा तो वो कैसी होगी। तो वो जो मौज़ा हुआ वो भी हमने आपको बताया और फिर उस मौज़े का सबूत भी हमने दिया कि इतने इतने पानी में हम तैरते हुए हमने क्रॉस किया। और हमें शिद्दत से बहुत सारी चीज़ों का था, बट चैनल की प्रोग्रेस के लिए हमारे डिफरेंट टूर्स, डिफरेंट रिसर्च सिस्टम इतने ऑन होते हैं कि हम मुसलसल एक जगह पे टॉपिक पे हम नहीं बात कर सकते, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें चल रही होती हैं। जिसमें ईरान का बहुत बड़ा टूर है हमारा और उसमें बहुत सारे इमामजादगान हैं, फिर लाल की हिस्ट्री है, फिर दीवाने शाह से रिलेटेड मचानी से और बहुत सारी चीज़ें यहाँ चलती रहती हैं। नूरानी बहुत बड़ा एक रिसर्च सेंटर है। इसी तरह हमारे अब जो है हमने आके फाइनली मैं लास्ट संडे को आया और आज फ्राइडे है। लास्ट संडे को आया मैं और मैंने यहाँ जो है वो सलीम भाई से बात की और उन्होंने मुझे गो हेड दिया
मैंने वहाँ से बस में जो है वो 2 दिन के अंदर सामान अरेंज किया, दरवाजे वगैरह, बिजली का, प्लम्बरिंग का, हर चीज़ का। और मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने ये रख दिया, बस वाले भी यहाँ पे उतार लिया क्योंकि पीछे मेरे बेलूल गांव है। तो सामान आया, फिर हम थर्सडे को निकले और यहाँ रात में पहुँचे, शाम में निकले थे। तो सुबह 5:30 बजे से अभी रात के 1 से ऊपर का टाइम है, हम यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। हमने वॉशरूम तकरीबन 90% ओके कर दिए, बाकी सुबह हम करेंगे सेकंड डे हमारा, और बाकी बहुत सी चीज़ें हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बहुत हैं, उसमें हम आपको भी शामिल करेंगे। और ऐसे लोग जो हमारे साथ आना चाहते हैं, हम जो है वो और भी बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे ला रहे हैं कि जिसमें हम उन्हें कन्वेंस प्रोवाइड कर सकें, वो हमारे साथ आ सकें, चाहे वो फैमिलीज़ हों, चाहे कोई भी हो। उसके लिए मैंने अपनी बहनों को भी बोला है और वो भी लेडीज़ को हैंडल करेंगी और हम जेंट्स को करेंगे, ताकि लोग आएँ, ऐसे माहौल को देखें और वो जो चाहत है उनके अंदर, जो एक लगन है कि इन हस्तियों तक पहुँचे, जहाँ पे वो भी सुख का सांस लें, शहरी ज़िंदगी से दूर एक सन्नाटे में आएँ और वहाँ उनको मौका मिले जहाँ मोबाइल के सिग्नल भी कम हो और नेट भी कम है, मैं तो बोलूँगा बंद कर दें, ताकि यहाँ पर जो है वो सुख का सांस लेते हुए अपने अंदर झांक सकें और कुछ बुज़ुर्गों के ज़ेरे साया बैठकर अपनी दिल लगी की बातें, अपने गम, अपने दुख, अपनी शेयरिंग या अपनी रूह को ताज़ा कर सकें। तो इंशाल्लाह हम ये करेंगे और करके दिखाएंगे और बहुत जल्द, यानी तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर हम ये चीज़ करने वाले हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें। तो उसके लिए हमने डिफरेंट JFF पे हम काम शुरू कर रहे हैं, जिसमें डिफरेंट जो है वो स्टोन्स का मैं जो है वो काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं लोगों के जायचे निकाल कर उनके हिसाब से, उनकी बीमारियों से रिलेटेड, उनकी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड, लकी नंबर से रिलेटेड, नामों से रिलेटेड, स्टार से रिलेटेड जो है वो मैं रेकमेंडेशंस करूंगा। स्टोन्स की जो रियल स्टोन्स हैं, जो हम ईरान से जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, हम उसको मेकिंग भी करके देंगे। इसके अलावा ज्वेलरी सिस्टम भी ला रहे हैं, मेटल सिस्टम भी ला रहे हैं और बहुत कुछ ला रहे हैं। तो हम फाइनेंस जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फाइनेंस हमारे पास आए और हम इंसानियत की भलाई के ऊपर लगा सकें। एक इंसान एक वक्त में उतना ही खाना खाता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जितना उसमें पेट में गुंजाइश है। तो हमारा थीम यही है कि हमें 2 वक्त की रोटी मिले, मगर जो हम एक्स्ट्रा पैसे कमाएं उससे हम ज़ियारतें करें और लोगों को भी करवाएं। तो ये अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें आप जर्नी ऑफ फेथ पे देखेंगे। अभी वेबसाइट भी आ रही है, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा आपको, थोड़े से में फॉलो हो जाएगी। तो फॉलो अस, और लाइक और शेयर ना किया तो कर लें, और सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारी बहुत कम है, आप लोगों की बदौलत बढ़ेगी, आप जब चाहेंगे तो। अब इससे आगे आप खुद अक्लमंद हैं। मिलते हैं। हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट है अब्दुल्ला शाह मचानी की मस्जिद का जो काम रह गया था उसको हमने करना है। दीवार अगर और मजबूत होती है तो उसको सीमेंट से मजबूत करना है, फर्श उसका बनाना है, मज़ार का गुंबद बनाना है और वहाँ पे वॉशरूम्स बनाने हैं ताकि लोग आएँ तो उनको प्रॉपर वॉशरूम मिल सके, और उसके साथ साथ वहाँ लाइटिंग का यानी कि सोलर का इंतज़ाम करना है। तो ये अब हमारे जर्नी ऑफ फेथ के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। 2020 में हमने वहाँ पर सोलर सिस्टम लगाया था अजान के लिए, उसको मैं सुबह जाके चेक करूँगा काम कर रहा है या नहीं है, क्या हाल है, तो उसकी भी अपडेट्स देंगे। तो ये हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा हमने जो है वो कड़े वाले सरकार पे और सांद फ़कीर पे भी कुछ काम करने हैं, वो हम जब जाएंगे फिजिबिलिटी बनाएंगे। और इसके अलावा जो आप अगर कोई काम देखते हैं आपके इर्द गिर्द में या ख़ास तौर पे कराची से बाहर जहाँ लोगों को मसले मसाइल ज़्यादा हैं तो हमारे नोटिस में ला सकते हैं। हम वहाँ की कोशिश करेंगे फिजिबिलिटी बनाएं और हमारी पहुँच में हुआ तो हम वो काम ज़रूर करवाएंगे। स्टे विद अस। रात के 2:30 बजे के करीब दीवाने शाह के तुरबत पे, और हम यहाँ पर प्लास्टिक का काम कर रहे हैं। ये तुरबत के इर्द गिर्द जो है इस तरह का हम प्लास्टिक बिछा रहे और काटा है भी मुबशर ने, जिब्रान ने, मैंने और आसिफ मलंग ने।
मस्त हुए हैं, दीवाने के पास बैठ के दीवाने हुए हैं। और मुबशिर और जिब्रान स्टिल सुबह 6 बजे से लेके 5:30-6 बजे से लेके रात के 2:30 बजे तक स्टिल नॉन स्टॉप ये एनर्जी का लेवल है इनकी। और ये पता नहीं क्या खाते हैं जो थकते ही नहीं है। वो तो इनकी बेगमात जानती हैं कि ये क्या खाते हैं, उनको पता लग जाए तो वो यहाँ भी आके मारेंगी इन्हें। और अब्बास साहब झाड़ू देने लगे हैं, सफाई करने रात के इस पैर। ये काम बहुत है और हमने काम मैक्सिमम कोशिशें करें। और इस वक्त बस हम 5 ही जाग रहे हैं, बाकी एक काफ़िला आया हुआ है 32 बाइकों का और उस पर 64 अफराद हैं तकरीबन। वो मीरपुर ख़ास का है और लाहौद करके वापस जो है वो मीरपुर ख़ास की तरफ जा रहा है। क्या खराटे चल रहे हैं उस तरफ, अगर गए हम उस साइड पे तो ज़रूर आपको सुनाएंगे अंधेरे में। ये दीवाने शाह वाकई दीवाने हैं। मैंने आपको पहले भी अपने बहुत से इंटरव्यू में बताया है कि बस यहाँ आके ना दिल नहीं चाहता कि यहाँ से आगे जाएं, और ये इतनी अच्छी हस्ती हैं कि हमें आगे जाने भी नहीं देते। और मैं तो मौज़ात कहता हूँ, करामात आजकल के दौर में कहा जाता है। और ये रोक लेते हैं, कभी हमारी बाइक पंचर हो जाती है, कभी बाइक ख़राब हो जाती है, रक्षा लाएँ तो रक्षा भी ख़राब हो जाता है। मज़े की बात, जब यहाँ रात रुक जाते हैं तो वो अगले दिन बिल्कुल ठीक होता है। लोग कहते हैं कुछ भी नहीं है, ऐसे ही हमें बुलाए। तो इस तरह की एक बार नहीं कई बार जो है वो हमारे साथ ये चीज़ें होती रहती हैं। तो अब हमने यही डिसाइड कर लिया है कि जब भी हम यहाँ पर आएंगे दीवाने शाह पे एक रात रह के फिर ही आगे जाएंगे, क्योंकि ये जाने नहीं देते। और इसी बेस पे जो है वो हम इन्हें दीवाने कहते हैं कि हम जितना भी इनको कहते हैं कि हम आते हैं, होते नहीं, पहले मेरा टोकन भरो, उसके बाद जो है वो आगे जाओ। तो दीवाने शाह की तुरबत है, हम तो इनके चरणों में, इनके कदमों में बैठ गए। आपने बैठना है तो हमारी उस ऑफ़र का इंतज़ार करें जब हम कहेंगे कि हम आपको ज़ियारत के लिए ले जाएंगे। मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं दीवाने की ज़ियारत को बहुत हाई लेवल पे जो है इसको पहुंचा सकूं। जितनी भी इसकी ज़रूरतों की चीज़ें हैं और छोटे छोटे काम हैं मैं अपने हाथों से करूं और ऐसा इसको ज़ियारत को बनाऊं कि इस लायक है ये ज़ियारत। क्योंकि कभी भी मैंने किसी की भी यहाँ पे कोई दुआ मांगी है और वहाँ पे उसका वो काम पूरा हुआ। तो बहरुल डाला यानी कि बगदाद, मैंने उनके बारे में भी पढ़ा और इनके बारे में भी जाना। मेरे अंदर से शायद एक जैसे वर्जन होते हैं कि सदी चेंज होती है, क्योंकि हमने दोनों पे हाज़िरी दी है, दोनों पे हाज़िरी दी और दोनों की फीलिंग एक जैसी है। और कहते हैं कि हर ज़माने में कोई ना कोई आता है, कोई ना कोई काम करता है। आधा कोई काम छोड़ के जाता है, दूसरा आता है आधा काम करके जाता है। मेरे जाने के बाद भी कोई आएगा, हम वो जैसा काम करेगा। तो ये सिलसिला चलता रहता है कि ये सिलसिला का खुदा का बना हुआ है, इसलिए दुनिया कायम है। और मानना ना मानना ये तो इंसान की कोई औकात नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि सिर्फ जानना ज़रूरी होता है, मानना तो दूर की बात है। हम हाकिम नहीं हैं कि हम फैसला करें, हम सिर्फ समझने आते हैं और देखने आते हैं और खिदमत के लिए आते हैं। मैं आपका दोस्त सुनील। तो ये थे आसिम मलंग और ये मैं हूँ। वाकई इन वलियों के दर पे आएँ तो ज़हनी सुकून तो होता ही है और रूहानी सुकून भी मिलता है। डिपेंड करता है कि आप इनके पास क्या करने आए, इनकी चाहत में आए या इनसे मांगने आए, या दोनों आए मगर अपनी चाहत आगे रख लिए। तो पूरे दिन के काम के बावजूद धूप में हम लोगों ने काम किया और अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ किया ही नहीं है।
मेरे अंदर से इन जगहों पे काम करने के बाद ना आपको थकावट होती है ना आपको बेजारियत होती है। एक दफ़ा आके यहाँ का एक काम करके देखें, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि शायद 1 साल के लिए आपके पास इतनी एनर्जी हो जाएगी कि आप दुनिया के सारे काम भी करेंगे फिर भी थकावट नहीं होगी और ख़ास तौर पे बेजारियत नहीं होगी। इसका सबूत हम आपको 2 बंदों से बात करके देते हैं कि वो पहली बार इस ज़ियारत पे मुबशर पहले आया था फिजिबिलिटी बनाने, बट 2 घंटे से ज़्यादा नहीं ठहरा था। अभी इन दोनों से हम बात करते हैं, ये काम भी कर रहे हैं और जानते हैं कि ये इनके क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये बिल्कुल नए हैं। तो जिब्रान क्या कहते हो, सुबह 5:30 बजे के लगे हुए हो और स्टिल अभी रात के 2:30 बज रहे हैं, तो इतनी एनर्जी कहाँ से आई? कभी इतना काम किया वैसे? नहीं, इतना मुसलसल इतनी देर हमने काम नहीं किया। जिब्रान, कितनी गर्मी थी जब तुमने काम किया है आज, और इस टाइम तक तुम्हें बिस्तर होना चाहिए था और अभी तक तुम्हें थकावट की है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। सारा दिन हम सुबह 6 बजे से लगे हैं और अभी तक फ्रेश हैं बिल्कुल। अभी भी हम पूरी रात काम कर सकते हैं। वो तो मैंने भी इन्हें मना किया, जो खुदाई करनी थी, पाइप बिजली का और पानी का गुजारना था मेन रोड से, मैं सुबह करना, तो भी ये हम सुकून से बैठे हुए हैं। अब मुबशिर के पास चलते हैं, मुबशिर से पूछते हैं। हाँ मुबशिर, इतनी एनर्जी जो है वो यहाँ काम करके हमें आ रही है दीवाने शाह पास, और थकावट जो है ना बिल्कुल महसूस नहीं हुई। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम अभी आए हैं काम करने यहाँ पे, तो थकावट बिल्कुल महसूस नहीं हुई। अभी भी जो है ना एनर्जी इतनी है कि हम सुबह तक कंटिन्यू काम कर सकते हैं, और अभी मज़ीद अभी देखने लगे हुए हैं। इससे बिल्कुल महसूस ही नहीं हुआ कि हम कुछ कर रहे हैं, समझे कि हम यहाँ बैठे हुए हैं। ये बातें आपको बताने के लिए मकसद ये है कि ये एनर्जी और ये सब चीज़ें आप खुद भी आएँ और प्रैक्टिकल करें और समझें। फर्स्ट टाइम है ये इन दोनों का, और मेरे ख्याल से जिब्रान तो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम कराची से इतना दूर निकला और बाइक का सफ़र किया है। ट्रेन में बहुत गया होगा, जहाज़ में गया होगा, बस में गया होगा, बट स्कूटर पे 250 किलोमीटर आना और फिर यहाँ पे कंटिन्यू काम करना जंगल में, ये हिम्मत की बात है। तो इसकी कमेंट जो है वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऐसा बंदा जिसने कभी कराची से ऐसे ना निकला और ख़ास तौर पे किसी मस्जिद का काम, मज़ार का काम या वॉशरूम का काम इसने जो है वो जंगल में जाके ना किया हो, यहाँ किया हो, और वो भी एक काम नहीं, मुख्तलिफ है। ये दोनों ख़ास तौर पे मुबशिर वेल्डिंग का काम भी करता है, इलेक्ट्रीशियन भी है, मिस्त्री भी है, अब ये भी लगा रहा है, और बहुत सारे काम है इसके, जनरेटर वगैरह और दूसरी चीज़ें, प्लम्बरिंग का भी इसने किया है सुबह काम, और अभी मज़ीद पता नहीं क्या क्या करेगा। बहरहाल हिम्मत है इन लोगों की, और ये लोग इतनी दूर से आए और यहाँ पर स्टिल काम कर रहे हैं। हालांकि अभी हमारे पास कल का दिन भी है और परसों का भी दिन है, और काम इतने हैं कि वो कहते हैं बस करते जाओ। तो बताने का मकसद, आपको यहाँ कुछ समझाने का मकसद यही है कि ये बुजुर्गान दीन है रियल, जो इस दुनिया में अपना काम, अपनी हयात में, अपने उस जिस्म में जो इनको अल्लाह ने दिया था उसमें ये करके जा चुके हैं। अब ये अब्दी दुनिया में है जहाँ पर हर किसी ने जाना है। अब डिपेंड करता है कि हाँ कौन क्या कर रहा है और मरने के बाद वो क्या करेगा। ये लोग, ये हस्तियाँ मरने से पहले यानी कि जब जिंदा थे तब भी खिदमत खल्क के लिए लगे हुए थे, और मरने के बाद यानी कि पर्दा करने के बाद भी ये खिदमत खल्क में लगे हुए। बस डायमेंशन चेंज हो गई हैं, नज़र नहीं आते, मगर लोगों में इनका किरदार, लोगों में इनकी बातें, और लोगों में आकर ये बहुत से काम कर जाते हैं। और अक्सर लोग कहते हैं कि हमें दीवाने की ज़ियारत हुई और ये हुआ, और यहाँ पे भी महसूसात हैं। तो ये वो लोग हैं जिनका मैं सबूत नहीं दे सकता, बट मैं यहाँ आपको बुलाकर, यहाँ आप खुद आकर यहाँ पर महसूस ज़रूर कर सकते हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बहुत और सी चीज़ें। डे 2 यानी कि आज दूसरा दिन,
सुबह से लगे हुए। हाँ, मैं थोड़ा लेट सो के उठा। चौथा दरवाज़ा लग रहा है, 3 दरवाजे लग चुके हैं और साथ में पेंट भी होता जा रहा है। अब्बास पेंट कर रहा है और अभी चौथा दरवाजे को रिपेयर किया, रात को वेल्डिंग की है और अभी इसके खांचे बना रहे हैं, यानी कि जहाँ इसको फिट करना है। मुबशिर लगा जिब्रान से जो है वो जिब्रान से ये कटिंग नहीं हुई। जिब्रान ने बोला बहुत हार्ड है, मुबशिर को दिया। मुबशिर जो है वो अब्बास कह रहा है बहुत आसान है। जिब्रान तुम क्या कहते हो? अब्बास सही कह रहे हैं? कटिंग हाँ, या वो आके कर ले। है ना। तो ये सीन चल रहा है। वॉशरूम्स काफ़ी हद तक तैयार हो गए और देखते हैं। अभी मैं आगे के प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी बनाने जा रहा हूँ। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इन द एंड दिखाऊंगा मैं। सुबह सुबह का मंजर, तकरीबन 10 बजे का टाइम है। यहाँ तो आधा दिन गुजर गया है और शहरों में अभी सुबह हो रही है। कुछ लोग जा चुके हैं ऑफिसेस और कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं। हमारा काम भी जारी है दूसरे दिन और पहले दिन हमने बड़ा तीर मारा, बहुत काम खींचा। आज थोड़ा सा लेट उठे 7 बजे और 7 बजे से काम जारी है। मैं भी ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ और क्योंकि रिसोर्सेज जमा करने का होता है। ये जो काम कर रहे हैं उनको चीज़ें प्रोवाइड की जाए, क्योंकि ये जंगल सा है और इधर छोटी से छोटी चीज़ भी लेने जानी होगी तो मुझे 30 किलोमीटर जाना पड़ेगा और 30 किलोमीटर आना पड़ेगा। तो इस वजह से ये हमारे वॉशरूम्स हैं। फाइनल टच चल रहा है। कलरिंग भी चल रही है, साथ में जो है वो सीमेंट भी लग रहा है। बलूचिस्तान में आपको भैंसें जो हैं वो ना होने के बराबर ही मिलेंगी आपको। यहाँ पर गाय जो है वो अच्छा सरवाइव कर लेती है। उसकी सबसे बड़ी वजह कि ये सूखी घास भी खा लेती हैं और पहाड़ों पे भी आसानी से आपको यहाँ की गायें जो है वो ज़्यादातर स्मार्ट नज़र आएंगी। हेल्दी ज़्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ पानी भी मुश्किल से है तो और घास फूस भी ज़रा मुश्किल से होती है। बारिश हो जाए तो होती है, अदरवाइज़ नहीं होती। जहाँ पे बोरिंग का पानी होता है, काश्तकारी होती है, वहाँ इनको प्रॉपर जो है वो घास मिलती है और ये खाती हैं, चारा मिलता है। और यहाँ से जानवर कुर्बानी के लिए भी जाते हैं। और बलूचिस्तान में जो है हजूर की उस सुन्नत को यहाँ ज़िंदा रखा हुआ है, जिसमें हजूर ने जो है वो बकरियाँ चराई। ये गायें भी चराते हैं, बकरियाँ भी हैं। और आपको रास्ते में अक्सर लोग मिलेंगे, एक या दो, एक छोटी सी जो है उनकी डंडी पर जो है वो खाना कपड़े से बंधा होता है, एक बोतल हाथ में होती है और वो जानवरों को चराने निकल जाते हैं इन पहाड़ों में। और सारा दिन उनको चराते हैं और फिर मगरिब के वक्त अपने घर पहुंच जाते हैं। रोज़ उनका यही काम होता है। तो
कहीं ना कहीं हजूर का सिलसिला किसी न किसी शेप में जो है वो ज़रूर हो रहा है आज के दौर में भी। और अगर बलूचिस्तान के अंदरूनी साइड पे जाएं, जैसे ये इलाका है, तो आपको लगेगा ज़िंदगी बहुत पुरानी है। बस कभी कभी स्कूटर या आपको जो है गाड़ी या ट्रक नज़र आएगा, अदरवाइज़ लोग ज़्यादातर पैदल चलते हुए जानवरों को चराते हुए नज़र आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। बैठ के फिर बात करते हैं। हाँ तो अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, फाइनली हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और मैं अब्दुल्ला शाह मचाने गया हुआ था, उसकी वीडियो इसके बाद हम डालेंगे प्रोजेक्ट की। और यहाँ मेरी टीम ने जो है वो काम किया, यहाँ पर वॉशरूम तैयार किए और रोड के आर पार जो है 20 फुट का रोड की खुदाई करके जो है पाइप बिजली का और पानी का आर पार किया। पाइप नहीं थे हमारे पास, वो नेक्स्ट टाइम हम आएंगे या भेजेंगे, यहाँ पर वो काम हो जाएगा। बाज़ार के अंदर का काम किया, मस्जिद का काम किया, वेल्डिंग की हमने और बिजली का काम किया और बहुत सारी चीज़ें हमने की। अभी मैं यहाँ गुजर रहा था तो मैं आया हूँ, थोड़ा सा लेटना ज़रूरी था क्योंकि 200 किलोमीटर है, 100 जाना 100 आना यहाँ से, तो धूप में वाट लग जाती है। तो मैं थोड़ा सा लेटा और फिर आसिम लगने का चलो तो अभी हम चले। तो मैंने यार वीडियो का एंड नहीं हुआ, तो मैं टर्न ही कर रहा था दीवाने शाह से, यहाँ बिल्कुल हार्डली 2 किलोमीटर के फासले पर है। तो मुझे ये पुरानी कब्रें अक्सर मैं देखता हूँ और आज पहली बार मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि ये कब्रें हमें जो है वो तोंग शरीफ में बहुत मिली हैं। जाम लोहार के नाम से जो है बुजुर्ग हैं, उनके वहाँ ये सिलसिला है और बड़ी बड़ी कब्रें, वो बादशाह के बेटे थे। मेरी अपनी एक फीलिंग है कि जितना आप पुराने दौर में जाएंगे आप उतना रिलैक्स होते जाएंगे, जितना नए दौर की तरफ आएंगे उतना आप परेशान होते जाएंगे। शायद मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, जान रहा हूँ, तो मैं इसको फ़र्क महसूस कर सकता हूँ, आप शायद नहीं कर सकते क्योंकि आप नए दौर को देख रहे हैं, फॉलो करते हैं, आप मीडिया को फॉलो करते हैं, आप फैशन को आप फॉलो करते हैं, वेस्ट को आप फॉलो करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को। हमारी कोशिश है कि हम पुरानी चीज़ों को फॉलो करेंगे कि पुरानी चीज़ों में सुकून था, आज की चीज़ों में बेसुकून ही है। आप मटेरियलिस्टिक की तरफ जाते हैं, पुराने लोग मटेरियलिस्टिक नहीं थे, तो ये फ़र्क है। ये मेरी टीम मुबशिर रिटर्न फ्रॉम सऊदीया और जिब्रान अब्बास, मुझे तो जानते ही हैं, आसिम अलंग इस वक्त कैमरा पकड़े हुए हैं। तो ये जो सुकून है पुरानी चीज़ों को तलाश करने का, पुरानी चीज़ों में रहने का, ये एक अलग ही मज़ा है। शायद मैं आपको नहीं समझा सकता, आप निकलते होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं निकलते तो निकलें तो आपको पता लगे कि ये पुरानी हिस्ट्री क्या होती है। मैं आपको ऐसी ऐसी जगहें दिखाने वाला हूँ इन फ्यूचर में जो शायद आपने नाम भी ना सुने हो इस ज़मीन पर, और इसी पाकिस्तान में और पड़ोसी मुल्क ईरान में, क्योंकि आजकल हमारा ईरान का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो जितना आप पीछे जाएंगे उतना आपको
इंसानियत मिलेगी। जितना आप फॉरवर्ड जाएंगे इंसानियत ख़त्म हो गई है। लोग अपने मफाद के लिए मिलते हैं, मफाद के लिए हर काम कर रहे होते हैं, जैसे ही मफाद ख़त्म होता है पिछड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं। पुराने लोग ऐसे नहीं थे, इसीलिए उनका नाम था। आज शायद उन्होंने अच्छे काम किए हुए, तो कुछ कुछ काम हमारी नस्लों में शिफ्ट होते होते एक एक करके ख़त्म होते जा रहे, और शायद हमारे बाद की नस्ल बदतरीन नस्ल हो इंसानियत की, जो अंगूठा छाप होगी। वाकई तालीम तो बहुत होगी मगर एटिकेट्स नहीं है, मैनर्स नहीं है, और उनको तहजीब नहीं है, अदब एहतराम नहीं होगा, जो आज भी लोगों में कमी है महसूस करता हूँ मैं। मिलते हैं आपके साथ एक नई टॉपिक, एक नई वीडियो में, एक नई दरगाह पे। देखते रहें जर्नी ऑफ फेथ। लाइक और शेयर कर दिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।